जगाए कनी अरे राजतनी उठा हो भैया झटक देने अरे सोवेदा भौजी फिन कहनी अरे राजतनी उठा हो भैया फिन झटक देने अरे सोवेदा भौजी फिन कहनी अरे राजतनी उठा हो भैया का नाम पे एक झापड़ मारब दिमाग ठीक हो जाए कहा तई सोवेदा सोवेदा सोए ना देते भौजी कहनी तू आराम से सुता हम तो खाली चेक करत रहली काली व्रत ना रखले रहली जियत हुआ मुँह आए तो ना बुद्ध बुद्ध माने बुद्धि बुद्धि की शरण में जाते हैं हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं बुद्ध की शरण में जाते हैं तो थोड़ा बुद्धि की शरण में जाना है बुद्धि की शरण में जाते हैं दिमाग को खोलिए कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे पूछिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बहन जी आप बताए नहीं होते तो आप लोग भी सोच नहीं पा रहे थे ना कि मैडम जी का बियाह भयल है कि ना भयल है। हाँ पैरों दिखाई दिए थे कि यहाँ से बिछिया उछिया ना पैरल से कन्फर्म हो जाते कि बहुत लोगों के कि बिया ना भयल है लेकिन हमार बिया बहन जी भयल है 12 साल बिया को हो गए ठीक कब्बो अपन पति खातिर कब्बो कोनो तीज त्यौहार ना भूख हो गए कब्बो कोनो व्रत ना भूख नहीं लेकिन हमार भौजी बहुत दुखात बा उ जौन आदमी के उम्र ई बहन जी इतना बढ़िया हमन के मूर्ख बनावल जाला कि देखा मजे की बात हमन डेराइला हमार आदमी जियत रहे हमन आदमी खातिर व्रत रखी हमार भाषा समझ में आवती है ना समझ में ठीक है बहन जी हमन डेराइला कि हमार आदमी जियत रहे हम आदमी खातिर व्रत रखीला सही हमन डेराइला हमार लड़का जियत रहे हम लड़का खातिर व्रत रखी सही ये आदमी ना डेराने के हमार मेहरारू जियत रहे गलत ना काफी भैया गलत ना काफी बताओ गलत नहीं है बहन जी ये आदमी ना डरे ने कि हमार बिटिया जियत रहे ओकरे खातिर तनी एक दिन व्रत रख ले सही बहन जी ये कुल मूर्ख हमने के बनावल गया तब बुद्ध की शरण में जाए को मतलब बुद्धि की शरण कहा थे ना बौद्धमय कैसे बनावल जाए अरे बौद्धमय कैसे पहले बुद्धि को खोलल जाए तब ना बुद्ध समझ में आई है बहन जी। अब बुद्ध ने कहा कि मेरी बात को भी आप मत मानिए मेरी बात को भी आप मत मानिए बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानिए किसी महापुरुष ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानिए कि परंपरा चली आ रही है किसी बात को इसलिए मत मानिए कि बहुत सारे लोग मानते हैं बल्कि उसको सत्य की कसौटी पे जांच लीजिए परख लीजिए और फिर अगर आप बुद्ध ने कहा कि सबको सत्य की कसौटी पे जांच लीजिए परख लीजिए तब उसको मानिए। तो बहन जी हमार भौजी व्रत रखत रहनी अपन आदमी खातिर जो व्रत रखल जाला ना आदमी बहुत समझौनी भौजी के 25 बरस हो गए उनके बियाह के बहुत समझौनी मन्नी ना एक दिन के बाद भौजी के एक दिन हम समझौनी मन्नी ना एक दिन उनके अपने आप में समझ में आए और भिन्नैया उठ के उजौन जिस दिन व्रत रखना था उस दिन भिन्नैया उठ के लगनी दाल चावल सब्जी रोटी खाए उनका लड़का सयान रह गए भैया शिकायत कह दिले कहले कि डैडी डैडी आज मम्मी व्रत नहीं रखी है मम्मी खाना खा रही है भैया हमार तमतमाए गए कहे कि साल में एक दिन तो होला जिस दिन इनकर हम पैर छुईला जिस दिन व्रत रखल जाला तब भैया टेंशन में आ गए कि आज उनकर मेहरारू गोड़ ना धरी तब भैया कहने लगे आए भाभी के पास देखे तो हम बैठे थे भाभी के पास देखे बहुत जोर भौजी को कम हुआ तो घर वापस आए तो ऐसा संजोग था बहनी कि भौजी भी नहीं है कि खाए लनी तन की भूखाए गए तो जैसे रोटी तोड़ के ऐसे खाती हैं तैसे भैया घोरे के अंदर आओ देखा थे हमारे मेहरारू बहन तकले खा के भी नहीं खात रहे अब जब गुस्सा कम भैया गुस्सा फिर से चढ़ भैया गई ने अपन वाड़ बंदे के सूट गई भाभी भी कुछ नहीं बोली कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए जूता चप्पल चालू हो जाए का फायदा भी नहीं भई भौजी भैया एक जगह तनी अरे राजतनी उठा हो भैया झटक देने अरे सोवेदा भौजी फिन कहनी अरे राजतनी उठा हो भैया फिन झटक देने अरे सोवेदा भौजी फिन कहनी अरे राजतनी उठा हो भैया का नाम पे एक झापड़ मारब दिमाग ठीक हो जाए कहा तई सोवेदा सोवेदा सोए ना देते भौजी कहनी तू आराम से सुता हम तो खाली चेक करत रहली काली व्रत ना रखले रहली जियत हुआ मुँह आए तो ना कोनो टेंशन ना मतलब के बहन जी अपन बुद्धि का शरण में गई ना उ दिन बात के सोचनी विचरनी ना कि हमार भूखा रहे से हमार आदमी के उम्र लंबी होए वाला नहीं है बहन जी हम एहन खातिर व्रत रखी हम एहन खातिर भूखा रही कि इनकर उम्र लंबी हो ई सुरती रगड़ के सुसाइड करे पे लोग सही बहन जी ई दारू पी के सुसाइड करे पे लोग इनसे निक
हमन है बहन जी, हमन खातिर एको दिन ही व्रत नाय रखे ने, तब वो हमन इनसे ढेर जीला कहे के हमन सुरती ना खाइला, हमन दारू ना पीला, हमन कौनो नशा ना करीला। अपन पूरा इनका टिकट पहले कट जाला, हमन अपन पूरा जिंदगी पूर कइला, अपन नाती पोता कुल इनका बियाह शादी कराए उराई के तब अपन बुद्धि के शरण में जा, अपनी बुद्धि की शरण में जाना है। बुद्ध का यही संदेश है बहन जी। हमारी मम्मी जो है, मैं इसीलिए आपको अपने से ही जुड़ा हुआ उदाहरण दे रही हूँ, कोई बाहर की हवाई बात नहीं कर रही हूँ। हमारी मम्मी बहुत व्रत करती थी, भैया गए बाहर पढ़ने, उनका बुद्धि खुला तो मम्मी से कहने लगे इकुल ना करे के हमन के कुल हक अधिकार बाबा साहब दिए हैं, हमको बाबा साहब का पूजा करना चाहिए। मम्मी बहुत नाराज हुई, यही नवमी का दिन था, मम्मी बहुत नाराज हुई, कहे कि पंडित को बुलाई थी पूजा उजा करने के लिए। मम्मी कहनी कि ढेर पड़ गई, दिमाग तो ठीक हो, तुम्हारा खराब हो गया है, अब ठीक कह दे, चुप मार के बैठ के कथा सुना, जैसन कहल जाता वैसन करा। भैया भी बेचारे बैठ गए, कथा उथा सुनने लगे। पंडित जी अपन कथा कहने, कथा उथा कहने, कथा कहते कहते भैया से कहीं जाके तनी गोबर ले आवा। भैया कहने गोबर लेके आईने, पंडित जी को पिंडी उंडी बनौने, भैया से कहने गोड़ धरा। भैया कहने ई गोबर है, हम गोड़ ना धरा। पंडित जी कहते अरे मान ला गोबर ना गणेश है, गोड़ धोइला। पंडित जी भैया कहने हम गोबर हम गोड़ ना धरा। पंडित जी कह रहे मान का आने लेता देता है गोड़ धोइला। भैया कहते हम ना धरा। पंडित जी कहते गोड़ धोइला नहीं तो अब शराब दे दे भस्म हो जाएगा। भैया बेचारू डेराई गई ने, एक दाई के माई डेरा गई नहीं, अब भैया पंडित जी डेरा देने, बेचारू डेराई गई ने, गोड़ धोइले ने। पंडित जी अपन कथा कहने, कथा खत्म भई, कथा कहत खाए गई ने। भैया से कहने जा कुछ खाए के ले वा। भैया कहने भीतर वह जन गोबर रहल के उठाए के ले गई भीतर, थरिया में सजा के 3 लड्डू जैसे बना के ले ने। पंडित जी से कहने लगा खा। अब पंडित जी कहते हैं ये गोबर है, भैया कहते हैं देवता है। पंडित जी कहते हैं गोबर है, अरे सॉरी भैया कह रहे हैं ये लड्डू है। पंडित जी कहते हैं गोबर है, दिखाई नहीं देते। भैया कहने 2 घंटा पहले हम वो कहत रही कि गोबर है, तो हम माननी ना कि देवता है, हम गोड़ धोइनी ना, अब चला तू माना ई गोबर ना लड्डू है, चला तू खा। अब समझ गई आज गलत जगह हम हंस गई। वो अपन झोला झंपर उठाने चले। भैया कहना 2 घंटा कथा सुनने बिना खाए जाए ना दे, कहने ना अपन झोला, भैया कहने खाए ना दे, अपन झोला धोती कुल छोड़ छाड़ के चलने भाग। मैं